और अब बात करेंगे ओपी राजभर की, जिन्हें सियासत का बड़बोला नेता समझा जाए या फिर राजनीति का मौसम वैज्ञानिक, क्योंकि हमेशा ही ओपी राजभर अपनी भविष्यवाणी तगड़ी करते हैं। ये टैलेंट बेहद कम लोगों में देखा जाता है। खुद पर खुदा से भी ज्यादा यकीन करने वाले राजभर ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया जो आज की सुर्खियां बन गया है। सबसे पहले सुनिए कि माननीय ने क्या कुछ कहा है। देखिए, मुगलों से लड़ाई लड़ने में राजभर जाति का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। केंद्र सरकार अगर हथियार दे दे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। पंडित जी के लड़के को और राजभर के दो लड़के, दो जाति के, पंडित जी के लड़के को 100 रुपया दीजिए, 100 रुपया राजभर जी को। तो पंडित जी का लड़का मेला में जाएगा तो रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई खाएगा। राजभर का लड़का जाता है तो वो नकली कट्टा खोज के खरीदता है और नकली काग रिहर्सल किया हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ओपी राजभर के इस बयान के बाद बड़बोलेपन की इंतहा हो गई। राजभर ने अपनी जाति को लेकर कई दावे किए। उन्होंने कहा कि राजभर जाति ने मुगलों और अंग्रेजों से लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने दावा किया कि वे लड़ाकू कौम के लोग हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने उनकी जाति को क्रिमिनल कास्ट में रखा और संविधान में भी ऐसा ही लिखा गया। तो ओपी राजभर का अजीबोगरीब बयान सामने आया, जिसको लेकर ओपी राजभर लगातार सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं ओपी राजभर, और अब ग्राफिक्स के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राजभर आतंक का सफाया करेंगे। पाकिस्तान हमले के बीच ओपी राजभर की ये जो बड़ी मांग है वो सामने आई है। राजभर ने अपने बयान के दौरान बयान देते हुए कहा कि राजभर लड़ाका कौम है। ये ओपी राजभर का बयान आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेजों, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजभर समाज को हथियार दे, हमको हथियार दे, हम आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो ओपी राजभर का यह बड़बोला बयान सामने आया है। उन्होंने बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओपी राजभर ने यह दावा किया है कि राजभर समाज जो है वो लड़ाकू कौम से आता है और इसीलिए राजभर समाज को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे बयान के दौरान ब्राह्मण समाज को भी टारगेट किया और ओपी राजभर ने साफ तौर पर कहा कि जो ब्राह्मण है उस बच्चे को, अगर ब्राह्मण के लड़के को 100 रुपए दिए जाएं तो वो रसगुल्ला खरीदेगा, लेकिन राजभर समाज का जो बच्चा है वो नकली कट्टा खरीदेगा। और राजभर का ये जो बयान है ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों? पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसमें जातिगत राजनीति को घुसेड़ने की क्या आवश्यकता है ओपी राजभर को? तो ओपी राजभर का ये बड़बोला बयान आपको दिखा रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि राजभर समाज आतंक का सफाया करेगा और इस दौरान उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि ब्राह्मण का बेटा रसगुल्ला खरीदेगा लेकिन राजभर का बेटा नकली कट्टा खरीदेगा। राजभर समाज को उन्होंने लड़ाकू कौम बताई और उन्होंने साथ ही साथ ये सरकार से, मोदी सरकार से ये मांग भी रख दी कि राजभर समाज को पाकिस्तान भेज दिया जाए, हमें पाकिस्तान भेज दिया जाए। ओपी राजभर का ये बड़ा बयान। अपने बड़बोले बयानों के कारण ओपी राजभर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं और अब एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओपी राजभर का यह बड़बोला बयान सामने आया। राजभर समाज करेगा आतंक का सफाया, ये कहना है ओपी राजभर का।